बीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बीके जी। मेरे साथ हैं दोस्तों जदयू के जो है वरिष्ठ नेता और जदयू के जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता, सबसे पहले जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बने, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद सर। बधाई हो आपको। धन्यवाद। तो तमाम बातों के लेके ये कहना चाहते हैं कि सर बीपीएससी वाले जो छात्र लोग हैं सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि रिजल्ट में गड़बड़ी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के परेशान हैं। इस चीज पर आपको क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि उन्हें आश्वस्त रहना चाहिए। यहाँ परीक्षाओं को लेकर पूरी पारदर्शिता बरती जाती रही है और रोजगार को लेकर जो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संकल्प है वो केवल चुनावी वायदे तक सीमित नहीं है। जितनी संख्या में उन्होंने नौकरियों का वायदा किया उससे बड़ी संख्या में नौकरियां 2025 जो इस विधानसभा का कार्यकाल है तब तक मिल चुकी होंगी। साथ ही साथ जो कौशल विकास के क्षेत्र में हुनर और तमाम तरह के जो प्रयत्न हैं वो लगातार हो रहे हैं, जिससे लोग कौशल विकास के जरिए खुद को तैयार कर सकें। स्टार्टअप और एमएसएमई के जरिए युवा उद्यमी जो नौकरियों को पाने के लिए केवल परेशान न रहें, वो ऐसी स्थिति बनाए कि वो नौकरियां दे सके, वैसा वातावरण भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जरिए बना है। तो मुझे काफी उम्मीदें हैं कि जो कुछ भी आज तक नीतीश कुमार जी ने कहा, बिजली जैसा अविश्वसनीय जो लोगों को लगता नहीं था कि बिहार की तस्वीर ऐसी बदलेगी, लेकिन वो उन्होंने करके दिखाया। और न्याय के साथ विकास का जो बिहार का रास्ता है, जो कुछ भी उन्होंने कहा उसको आज तक उन्होंने पूरा किया और समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया। तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जो आरक्षण को लेकर के जो हंगामा हो रहा था कि आरक्षण विरोधी है जदयू, इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, सवाल है कि जिनकी प्राथमिकता केवल परिवार का सशक्तिकरण है, अकुश संपत्ति जो अर्जित करने के उन पर आरोप लगते रहे हैं, गरीबों के उन्होंने काम कब किया है ये उन्हें जरूर बताना चाहिए। और जहां तक 90 से 2005 लालू जी और राबड़ी जी का 15 साल का कार्यकाल है, पंचायत की व्यवस्था में भी, पंचायती व्यवस्था में भी कोई आरक्षण वो लागू नहीं कर पाए थे। महिलाओं के आरक्षण और उनके सशक्तिकरण की बात तो छोड़ दीजिए, समाज के कमजोर तबकों के लिए अति पिछड़े वर्ग का सवाल हो, उस वर्ग का सृजन, उसके बाद अगर आप देखें तो जो दलितों में जो कमजोर जातियां थी उनके लिए भी शिक्षा और कौशल विकास के अनेक कार्यक्रम यहां चलाए गए और लगातार उस दिशा में काम हो रहा है। इसीलिए वो आरक्षण और जातीय जनगणना जैसे सवालों पर सियासत की रोटियां सेकना भी चाहेंगे तो पिछले एनडीए की सरकार में ही ये फैसला जातीय जनगणना का हुआ और जिस सरकार के 17 महीने का कार्यकाल वो बार बार जिसका हवाला देते हैं उसमें कई दल थे, लेकिन उस सरकार की अगुवाई नीतीश कुमार जी कर रहे और फैसले लेने और फैसलों को अमली जामा पहनाने में जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसका मुकाबला कोई पॉलिटिकल पार्टी बिहार में नहीं कर सकती है। सर, तो यहाँ पर जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें आप तो जानते हो खटाखट का जो 8,500 महिलाओं के लिए मिलेगा फार्म मिल रहा था, तो उस तरीके से हार्मफुल कितना वोटिंग जो है जो जनता को बेवकूफ बनाया गया। लेकिन यहाँ पर जो है विधानसभा के चुनाव को लेकर के भी कह सकती है कि जो आरक्षण भी विरोधी है, SC/ST आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस तरीके से मोनोपुलेट करने का जनता को जो है कोशिश करेगी, तो उसमें तो फिर दिक्कत होगी। नहीं, इन सवालों पर केंद्र सरकार ने काफी मजबूती के साथ अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। छेड़छाड़ और आरक्षण को लेकर के किसी तरह की आशंका किसी के मन में नहीं रहना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी, ये नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए आरक्षण को समाप्त करने का कोई, मैं कह सकता हूं कि आरक्षण के बारे में कोई भी गलत फैसला करने की बात सोच भी नहीं सकता है। इसीलिए इस तरह के जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उनको जनता गंभीरता से नहीं लेगी। सर, पीके दावा कर रही है, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि 40 सीट महिलाओं को, 40 सीट मुसलमानों को हम देंगे, कि वो लोग मुसलमानों का सिर्फ शोषण किया है, कुछ मतलब दिया नहीं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? केवल उनको अभी भाषण देना है। इसके पहले तो अनेक पॉलिटिकल पार्टीज के वो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, पहली पारी है उनकी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन बिहार में सभी वर्गों का विकास हुआ है, भयमुक्त शासन,
अल्पसंख्यक तबके के लोग नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए यहाँ कोई भी इस तरीके का फॉर्मूला जो समाज को विभाजित करके वोट की राजनीति में उन्हें कामयाबी दिला सके, ये बिहार में संभव नहीं है। सर ये जो है मुद्दा जो है सर, ये मणिपुर को लेकर के क्या कुछ कहेंगे सर? और जो बंगाल में जो ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर के साथ हुआ है, तो इस पर जो है जो केंद्र की जो सरकार है चुप क्यों है? केंद्र की सरकार मणिपुर को लेकर के सब कुछ देखिए, वहां काफी हालात बदले हैं, स्थिति नियंत्रण में है और पहले से जो घटनाओं के आंकड़े हैं वो उत्तरोत्तर घटते जा रहे हैं। जब वातावरण सामान्य हो रहा हो तो फिर आग में घी के छींटे डालने का कोई औचित्य नहीं है। सर उन लोगों का कहना है जैसे आशा दीदी हो गई, एएनएम जीएनएम वर्कर जो हो गई, रात्रि प्रहरी हो गए, या फिजिकल टीचर वाले जो बोले पूछ रहे थे कि आपसे कि आखिर मतलब कि हम लोग का क्या होगा, आउटसोर्सिंग के मामले में क्या कुछ कहेंगे? और जो हम 10 साल से काम कर स्किल हो चुका है, उसमें जॉब के लिए हम लोग को हटाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, समाज के सभी वर्गों की चिंता नीतीश कुमार जी करते हैं और जब भी कोई फैसला होगा वो साझा किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।